हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो के अंदर हम एक टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि हर एक अकाउंटेंट के लिए या फिर जो अकाउंट्स में जाना चाहते हैं फ्रेशर के तौर पे या असिस्टेंट अकाउंटेंट के तौर पे, उन लोगों के लिए इंटरव्यू के अंदर इनमें से कोई ना कोई एक एंट्री जरूर पूछी जाती है। टैली प्राइम के अंदर एक वाउचर है, जर्नल वाउचर। मैं आपको बता देता हूँ, आप अगर वर्क कर रहे हैं एज एन अकाउंटेंट या अकाउंटिंग फील्ड में आप काम करते हैं या फिर आप सोच रहे हैं, तो आई एम टेलिंग द ट्रूथ कि जो आप एंट्रीज करते हैं पूरे दिन में, उनमें से 60 to 70% एंट्रीज आपकी जो होती है वो जेवी की होती है, जनरल वाउचर की होती है। तो आज हम जनरल वाउचर को ही समझने वाले हैं और कुछ एडजस्टमेंट को समझने वाले हैं कि वो एंट्री यहाँ पर जनरल वाउचर में किस तरीके से ट्रांजेक्शन जो है एंटर की जाएंगी। ठीक है जी, चलिए एक एक एंट्री को लेते हैं और उसके बाद समझते हैं कि ये जनरल वाउचर में जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए। देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ऐसी कोई भी एंट्री जो ना तो रिसीट में जा रही है, ना पेमेंट में जा रही है, ना कॉन्ट्रा में जा रही है, ना परचेज सेल में जा रही है, ना डेबिट नोट क्रेडिट नोट में जा रही है, तो ऐसी ट्रांजेक्शन की एंट्री हम जर्नल वाउचर में पास करते हैं। समझने का सीधा सा तरीका है, दोबारा से, ऐसी कोई भी ट्रांजेक्शन, ऐसी कोई भी एंट्री जो आपको लगता है कि ना तो ये कॉन्ट्रा के अंदर एंटर की जाएगी, ना ही ये रिसीट वाउचर पेमेंट वाउचर में जाने वाली है, ना ही ये ट्रांजेक्शन सेल परचेज में रिकॉर्ड होगी, ना ही ये डेबिट नोट क्रेडिट नोट में रिकॉर्ड होगी, मतलब कोई दूसरे वाउचर में ये एंट्री नहीं जाने वाली। सो वी विल एंटर दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन इन द जेबी जर्नल वाउचर। तो हाउ टू डू दैट, लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो राइट नाउ। चलिए जी, तो टैली प्राइम पर हम आ गए हैं। आप जाएंगे वाउचर्स के अंदर और वाउचर्स के अंदर आपको F7 प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है? F7। जब आप F7 प्रेस करेंगे तो आपका जनरल वाउचर ओपन हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले आपसे डेट की बात करता है कि डेट क्या है, तो आप डेट अपने आप एंटर करेंगे जो भी पर्टिकुलर डेट पे आप एंट्री कर रहे हैं। उसके बाद डेबिट पूछता है, आफ्टर दैट क्रेडिट। तो डेबिट क्रेडिट का लॉजिक तो आपको समझना ही पड़ेगा कि ये डेबिट क्रेडिट का लॉजिक होता क्या है और डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, किस चीज को डेबिट किया जाएगा, किस चीज को क्रेडिट किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं कुछ ट्रांजेक्शन्स की। सबसे पहले मैं एक ट्रांजेक्शन ले रहा हूं। हमने सैलरी जो है, और ये इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है इंटरव्यू में, और यहां से आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है जी, जो सैलरी पेबल की एंट्री, आउटस्टैंडिंग सैलरी जिसे हम बोलते हैं, तो सैलरी पेबल अगर हो जाती है या सैलरी आउटस्टैंडिंग हो जाती है तो उसकी एंट्री कौन से वाउचर में करेंगे। देखिए, सैलरी पेबल का मतलब क्या है कि एक एम्प्लॉय है आपका, उसने आपके यहाँ 1 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक, लेट सपोज 31 का महीना है तो 31 तारीख तक उसने आपके यहाँ पर काम किया। अब उसकी सैलरी आप 31 तारीख को ड्यू करेंगे, करनी ही पड़ेगी क्योंकि उस मंथ का वो पर्टिकुलर खर्चा बनेगा। ठीक है, लेकिन पेमेंट आप करते हैं नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख को। तो अब जिस मंथ में आप पेमेंट कर रहे हैं, क्या उस मंथ का खर्चा है? नहीं जी, खर्चा तो इसी मंथ का है 31 तारीख को, तो आपको 31 तारीख को वो एंट्री बुक करनी पड़ेगी। वो जो एंट्री बुक करनी है, अब 31 तारीख को आप पेमेंट तो नहीं कर रहे हैं। अगर पेमेंट करते तो आप एंट्री करते सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू बैंक अकाउंट, वट एवर द मोड ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो अब आप यहाँ पेमेंट तो कर नहीं रहे, तो पेमेंट वाउचर में तो एंट्री नहीं जाने वाली। अब ये जो एंट्री बनेगी वो एंट्री क्या बनेगी, तो एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, और यू कैन यूज द लेजर सैलरी पेबल। ठीक है, वो आपकी चॉइस है, आप सैलरी पेबल लिखें या आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखें, वो आपकी मर्जी है। ठीक है जी, चलिए तो सैलरी आउटस्टैंडिंग करते हैं हम। अभी डेट एजुकेशन मोड में हम काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग ऑन द एजुकेशन मोड, सो वी कैन चेंज द डेट। सो हम 1 तारीख को ही मान करके चलते हैं कि हम एंट्री कर रहे हैं 31 वाली। ठीक है, चलिए जी, तो जनरल में आ जाते हैं हम। वाउचर में डेबिट, डेबिट के सामने मुझे क्रिएट करना पड़ेगा एक लेजर सैलरी का। तो लेजर क्रिएट करने आपको आते होंगे, अगर नहीं आते तो ऑल्ट सी से आप डायरेक्टली लेजर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं सैलरी। ठीक है, और सैलरी का अंडर ग्रुप जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आई थिंक ये चीजें आपको क्लियर होंगी। तो सैलरी का अंडर ग्रुप क्या होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और मैं इसको एंटर एंटर करके सेव कर लेता हूँ। ठीक है, लेट्स से 25,000 रुपीज। ओके, और क्रेडिट में क्या आएगा? क्रेडिट में आएगा अब आपका सैलरी पेबल। तो मैं और सी से एक और लेजर क्रिएट करता हूँ यहाँ पर, सैलरी पेबल। ठीक है, और अब सैलरी पेबल का अंडर ग्रुप क्या बनेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बनेगा करंट लायबिलिटी। क्या बनेगा? करंट लायबिलिटी। ये ध्यान रखिएगा, क्या बनेगा? करंट लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि ये आपको लायबिलिटी, ये आपकी लायबिलिटी आपको पे करनी है, ये आपको पे करनी है, यू आर लायबल फॉर इट। तो आपको, अब काम तो कर लिया है साहब एम्प्लॉय ने, तो वो आपसे सैलरी नहीं लेगा क्या? लेगा ना। तो करंट लायबिलिटी, और ये बैलेंस शीट में आपकी आएगी।
ठीक है, जब तक आप इसकी पेमेंट नहीं कर देते तो। चलिए जी, तो एंटर एंटर करके मैं इसको सेव कर लेता हूँ और इस एंट्री को मैं यहाँ पर नरेशन के साथ सेव कर लूंगा। ठीक है, ये मेरी एंट्री हो गई है। मैं आपको इसका इफेक्ट दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए। इसका इफेक्ट देखने के लिए आपको आना होगा बैलेंस शीट के अंदर। मैं बैलेंस शीट के अंदर आकर के ऑल्ट F1 प्रेस करता हूँ। यहाँ पर आप देखिए करंट लायबिलिटी के अंदर मेरे सैलरी पेबल वाउचर लेकर आ रहा है 25,000 रुपए, यानी मुझे पेमेंट करनी है। और अगर मैं पीएनएल देखना चाहूँ अपना, तो मैं पीएनएल में जा सकता हूँ। यहाँ पर पीएनएल में जाने के बाद मैं ऑल्ट F1 करता हूँ, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में मेरा सैलरी का खर्चा 25,000 रुपए बुक हो चुका है, यानी बिल्कुल इफेक्ट ठीक है। समझ में आया? क्लियर है जी, ओके सर। इसी तरीके से अब मैं इसकी पेमेंट करता हूँ। अब पेमेंट कब करूंगा? 7 तारीख या 5 तारीख, जो भी 10 तारीख आप पेमेंट करते हैं। तो वाउचर्स में जाएंगे, F5 प्रेस करेंगे, पेमेंट वाउचर ओपन हो जाएगा और यहाँ डेट अपनी वो लेंगे, डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है, और यहाँ पर हम डेबिट ऑफ सैलरी को नहीं करेंगे, हम यहाँ पर डेबिट करेंगे सैलरी पेबल को, क्योंकि अब हम सैलरी पे नहीं कर रहे, सैलरी पेबल पे कर रहे हैं, क्योंकि सैलरी का अमाउंट हमने सैलरी पेबल नामक एक लेजर में डाल दिया है, जिसको हमने अंडर ग्रुप रखा था करंट लायबिलिटी। तो राइट नाउ वी आर पेइंग द करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो इसलिए करंट लायबिलिटी को डेबिट करना पड़ेगा। अगर आप सैलरी को डेबिट कर देंगे तो एक तो सैलरी 2 बार रिकॉर्ड हो जाएगी, दूसरी बात बैलेंस शीट के अंदर करंट लायबिलिटी के अंदर वो सैलरी पेबल अभी भी आता ही रहेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर सैलरी पेबल को डेबिट करना है। 25,000 रुपए की मैं पेमेंट कर देता हूँ और मैं बैंक कैश वट जो भी है, ठीक है, कैश में पेमेंट कर देते हैं। अभी कैश में पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव कैश दिखाएगा क्योंकि मैंने अभी कैश डाल नहीं रखा है इसके अंदर, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। समझ में आया? चलिए जी, एक बार फिर से इफेक्ट देखते हैं। मैं एक बार पीएनएल दिखाता हूँ। पीएनएल के अंदर अब मेरे सैलरी का इफेक्ट देखो, 25,000 ही आ रहा है, बिल्कुल सही, 25,000 खर्चा था। और अगर मैं अब बैलेंस शीट के अंदर जाकर के देखूं और यहाँ पर अगर मैं देखूं करंट लायबिलिटी, तो सैलरी पेबल अब मेरी 0 हो गई है। सैलरी पेबल क्या हो गई है? 0। हालांकि यहाँ करंट असेट आ गई है लायबिलिटीज में, वो नेगेटिव फिगर्स की वजह से है। ठीक है, ओके। चलिए जी, एक एंट्री समझ में आ गई होगी आपको लोगों को। अब नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं हम लोग। वाउचर्स के अंदर F7 पे प्रेस करते हैं और यहाँ पर हम एंटर करते हैं। लेट्स से हमने फर्नीचर खरीदा है, और वो भी हमने उधार खरीदा है, फर्नीचर खरीदा हमने। ठीक है, तो अब फर्नीचर खरीदते हैं। ऑल्ट सी क्रिएट करेंगे, ऑफिस फर्नीचर के नाम से हम लोग यहाँ पर लेजर बना रहे हैं। ऑफिस फर्नीचर ये जाएगा फिक्स असेट के अंदर, ये तो आपको पता होगा किसके अंदर जाएगा, फिक्स असेट। एंटर एंटर करेंगे और इसको सेव कर लेंगे। ठीक है, लेट्स से 10,000 रुपए का, और क्रेडिट में जिससे हमने खरीदा है, लेट्स सपोज मित्तल फर्नीचर हाउस। ठीक है, और ये हमारा बन जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, इसमें जाएगा हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ओके। एंटर एंटर करेंगे और इसको सेव कर लेंगे, यहाँ पर मेरा आ जाएगा। ठीक है जी, ये जनरल वाउचर में एंट्री, ऑन अकाउंट हम पेमेंट कर रहे हैं और इसको सेव कर लिया जाएगा। समझ में आया? तो अब अगर बैलेंस शीट में जाकर के देखें तो आप देखिए ऑल टाइप 1 में फिक्स असेट के नाम से मेरा फर्नीचर आ रहा होगा, ऑफिस फर्नीचर। क्या ये परचेज में एंट्री होनी चाहिए थी? सर नहीं, परचेज में क्यों होगी? मटेरियल तो हमने खरीदा ही नहीं है। ठीक है, कॉन्ट्रा भी नहीं है, रिसीट भी नहीं है, पेमेंट भी नहीं है। और हमारा अच्छा, पेमेंट अगर हम नगद में भी खरीद कर आ रहे हैं तो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप जनरल बुक कर लीजिए, उसके बाद पेमेंट कीजिए सेम डेट पे, ताकि आपके पास ना एक प्रॉपर डेटा रहे कि ऑफिस फर्नीचर जो है आपने किससे खरीदा था, मित्तल फर्नीचर हाउस से खरीदा था साहब, फॉर रिपोर्टिंग पर्पस। ठीक है, क्लियर हुआ? यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। तो ये हमारी जनरल की कुछ एंट्रीज हैं। अगर इस पर और आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। मैं इन डिटेल जनरल वाउचर की जितनी भी एंट्रीज होती हैं, डेप्रिसिएशन हो गया, बैड डेट्स हो गया, प्रोविजन बनाना हो गया, डिस्काउंट अलाउड हो गया या डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, इन सब की एंट्रीज मैं आपको करके बताऊंगा और सिखाऊंगा। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड कीप लर्निंग गाइस।